हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो जीडीपी डेटा आ गया है। तो जीडीपी डेटा जो एक्सपेक्टेड था वो था 6.6 फोरकास्ट किया हुआ था। जो एक्चुअली में जो डेटा आया वो है 7.4। तो डेटा काफ़ी अच्छा है। तो मार्केट हमें इस डेटा के हिसाब से गैप अप मिल सकता है। मार्केट निफ्टी के अंदर 400-500 पॉइंट्स मैक्सिमम गैप अप मिल सकता है। फिर 250 से 300 पॉइंट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि निफ्टी एक गैप अप रह सकता है। 7.4 डेटा फोरकास्ट है। बैंक निफ्टी वही 800 से 900 पॉइंट के नियर बाय गैप अप मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी आज कंट्रोवर्शियल है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नमेंट्स के जो रूल हैं, जो गवर्नमेंट काफ़ी बार कहती है कि आइए स्क्रीन पे भी चलते हैं। उससे पहले तो पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब बेसिकली मैं एक केस स्टडी देख रहा था कि गुजरात का एक ट्रेडर था जिसने फॉरेक्स की क्रिप्टो के अंदर कभी ट्रेडिंग करी थी। तो वो ट्रेडिंग करने के बाद में 1 साल बाद में उसके घर पे इनकम टैक्स का इनवॉइस आता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन की थी। उसने $20 के आसपास कुछ प्रॉफिट था, तो उस पर उसको काफ़ी मोटा टैक्स का नोटिस आया, उसको शायद 1 लाख रुपए के आसपास। वहीं अगर मैं बात की जाऊँ तो आरबीआई कहता है कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को इसलिए अलाउ नहीं करते हैं कि इंडिया का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है। लेकिन अगर आप इन रियलिटी में जाते हो, जो लॉस मेकर ट्रेडर्स हैं उनके पास में आज तक किसी भी तरीके का कोई नोटिस नहीं आया है, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट को ये टैक्सेस नहीं भर सकते। लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा भी पैसा बनाया, जो बाहर का पैसा देश में लेके आया, लेकिन उनके खिलाफ पे गवर्नमेंट नोटिस इशू कर दी, आज नहीं तो 3 साल बाद इशू कर रही है। मतलब ऐसे काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। मतलब आपका क्या व्यू है इन सब चीज़ों के ऊपर, प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो आइए निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग थी 24,736। तो 24,736 जो क्लोजिंग थी, तो जो नियरेस्ट जो सपोर्ट है नीचे की साइड में वो हमें देखा जा रहा है 24,645 से लेकर 24,686 वाला वो सपोर्ट है, जो लेवल मैंने आपको बताया। लेकिन मार्केट जो जीडीपी डेटा है, जीडीपी डेटा के बाद में मार्केट के अंदर जो सिनेरियोज है, मार्केट यहाँ कहीं नहीं खुलने वाला है। तो अपर साइड का जो सपोर्ट है वो है 24,965 से लेके 24,998। चलो मैं बात करता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है वो सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन होता है, सीधा सेम इस लेवल से बाउंस बैक लेता है, तो हमें अपर साइड के अंदर फर्स्ट टारगेट 24,962 प्लान करना है। फिर यहाँ से पुल बैक लेता है, फिर वापस जाके रीटेस्ट करता है। उसके बाद में सेकंड टारगेट 25,287 के अराउंड होगा। ठीक है, तो आइए जो गैप अप वाला सिनेरियो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं हुई तो 24,959 के नीचे अगर ओपन होती है यहाँ कहीं, तो यहाँ से वापस मार्केट अगर खुलता है, खुलने के बाद में यहीं कहीं कंसोलिडेट करता है, इस तरीके से कंसोलिडेशन में चले जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे अगर डिस्कस करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे मार्केट ट्रेड करना साइडवेज हो के, और रेजिस्टेंस के ऊपर साइड में, तो ऊपर साइड में करेगा तो नीचे गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस, अगर नीचे की साइड में करेगा तो उप साइड में मूवमेंट देने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वहीं जो अगर यहाँ कहीं ओपन होता है, अगर इस तरीके से ट्रेड करता है, तो उसके बाद में जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद जैसे मैंने बताया हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं करते। अगर कर रहे हो तो आप हाफ क्वांटिटी से रिसेंट जो लास्ट स्विंग होगी उसका एसएल लगाओ और उसके बाद में करो, या फिर रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट के बाद में हम करेंगे 25,290 के आसपास हम टारगेट प्लान करते हैं। अपर साइड में अगर देखा जाए तो 25,597 से लेकर 25,639 वाली एक रेंज निकल के आती है। ये रेंज आप नोट कर सकते हो, लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। मार्केट गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद में अप साइड में और ज़्यादा रैली करता है, तो ये लेवल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आइए बात करते हैं डाउन साइड में। तो डाउन साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 24,444 और सिर्फ 24,497, ये मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ही लिया। और फर्दर जो डिमांड जोन है, जो भी पेंडिंग डिमांड है 15 मिनट के अंदर, जो यहाँ से 9 मई को जो मार्केट गैप अप खुला था, तो ये डिमांड जोन है 24,227 से लेकर 24,067। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, यहाँ पे मार्केट आएगा। इन फ्यूचर में कभी आता तो यहाँ से जाके काफ़ी अच्छी एक बुलिश रैली देखने को मिल सकती है हमें। 24,350 तक का टारगेट हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर ये वाला सिनेरियो होता है तो इसको आप नोट करके रख सकते हो। इन फ्यूचर में जो आएगा ये डिमांड स्पाइक करेगी, यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आएगी। तो आइए वन डे में चलते हैं। निफ्टी के अंदर थोड़े से क्रूशियल लेवल्स हैं, उनको भी एक बार उन पर बात कर लेते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, वन डे का चार्ट हमने देखा नहीं है। तो वन डे के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो तो उसके बाद में बुलिश जाता है, गैप अप एक रैली आती है यहाँ कहीं होने के बाद में, तो 25,600 से लेकर 25,639 यहाँ से मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नहीं गिरेगा एक बार के लिए। ये जो मार्केट के अंदर डिमांड है, सप्लाई पड़ी हुई है यहाँ पे, 25,738 से लेके 25,861, ये जो सप्लाई पड़ी हुई है यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं
आपको टूटता हुआ वापस दिख सकता है। अगर अगर फर्दर मार्केट अप मूव लेता है 26,000 को मार्केट को ब्रेक करना है तो कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ से ट्रेड करेगा, अदरवाइज वापस ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है और ये डिमांड लेने भी आ सकता है। इस तरीके से दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास में यहाँ से निकल के आती है। तो आइए ऑप्शन चेन डेटा पे चलते हैं। तो ऑप्शन चेन डेटा पे चले तो अपर साइड में जो सबसे ज़्यादा ओवाइज है वो है 26,000 के अंदर 108 लाख ओवाइज है। अगर फर्दर मार्केट गैप अप खुलता है, क्योंकि जो डेटा आने की एक्सपेक्टेशंस थी वो डाउन साइड थी, अगर हम नीचे जाओगे तो नीचे की साइड में कोई भी पोजीशंस बिल्डअप नहीं है, तो वहीं डेटा अप साइड का आया। अगर अप साइड में रैली करता मार्केट तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे तो एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है अप साइड के अंदर। तो वहीं देखा जाए तो नीचे 26,000 में 26,000 से पहले 25,500 की जो ये वाला लेवल है, तो ये स्टॉप लॉस मार्केट ले सकता है। 26,000 वाले मैं इस वीक में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट ये स्टॉप लॉस लेगा। 25,500 वाले स्टॉप लॉस को लिया जा सकता है। उसके बाद में डाउन साइड में देखा जाए तो डाउन साइड में एज अ सच कोई डेटा नहीं है। 24,056.7 लाख वाइज है और कोई इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा पोजीशंस बिल्डअप नहीं है। तो आइए बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। वहीं अगर बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट मैंने आज लिया तो बैंक निफ्टी के अंदर जैसे मैंने आपके लास्ट डेज में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, जो ये सप्लाई है 55,700 से लेके 55,760 वाली सप्लाई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है ये वाला। तो यहाँ से फर्दर मार्केट देखो, आपने देखा होगा कितनी बार रिजेक्शन लिया, मैंने आपको बहुत हर एक एनालिसिस के अंदर मार्क करवाया था। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद में तो पहले चांसेस है 56,190 इंपॉर्टेंट, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इनको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। आपके ये अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहती है तो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं ये लेवल। 56,169 से लेके 56,243 अगर यहाँ कहीं खुलता तो यहाँ से देखो फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुलने के बाद में पहला हर्डल ये, पहले फ्लैट की बात कर लेते हैं, फिर वापस रिटेस्ट करता तो ये सेकंड ये 56,670 के अराउंड और उसके बाद में 57,141 के अराउंड, ठीक है। उसके बाद में अगर स्लाइटली गैप अप ओपन होता तो गैप अप ओपन होने के बाद में 56,191 के बाद में ये अपना गैप फिल करने के लिए भी आ सकता है 55,706 पे। उसके बाद में कुछ इस तरीके से ट्रेड कर सकता है। जो नेक्स्ट जो सिनेरियो है, जो मेरे को जो पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, अगर ये यहाँ पे ओपन हो सकता है फिर 56,685 के अराउंड ओपन होके नीचे आ सकता है। कुछ इस तरीके से भी बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिनेरियोज है हमारे पास में, जो हम लेवल्स हैं उनको हम नोट कर लेते हैं एक बार। 56,184 से लेके 56,214 अगर यहाँ कहीं ओपन होता है तो यहाँ से अगर नीचे की साइड में बेरिश कैंडल बनती है तो सेम कैंडल या 5 मिनट्स में जाएंगे, स्विंग का स्टॉप लॉस लेके हम नीचे की साइड में प्लान करेंगे। अगर फर्दर 56,655 के यहाँ पे अराउंड खुलता है तो यहाँ से खुलने के बाद में हम पहले अगर नीचे की साइड में ये फर्स्ट टारगेट होगा 56,240 और अपर साइड में अगर रैली करता तो 57,100। चलो आप बात करते हैं कि आप सोच रहे हो कि ये तो मैंने लेवल्स आपको बताया, अब इनको ट्रेड कैसे करना है। ट्रेड कैसे करना देखो, मैंने फर्दर बताया। सबसे पहले हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। जैसे ही मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन खुलता है तो हम हरकत नहीं करेंगे। तो अप साइड में रैली करता तो मैं 5 मिनट के अंदर हायर राइज वेट करने का बनने का वेट करना है। इस तरीके से रिसेंट स्विंग पे आप एसएल रखते हो, थोड़ा ज़्यादा रिस्की ट्रेड लेता है तो सेकंड रिसेंट स्विंग पे हम एसएल रख सकते हैं। उसके बाद में डाउन साइड के अंदर इस तरीके से ट्रेड करना है। रिसेंट स्विंग पे एसएल रख सकते हो ओपनिंग के बाद में, और सेकंड रिसेंट स्विंग पे एसएल रखते हो। 5 मिनट या 15 मिनट के लोअर टाइम फ्रेम में चले जाओ तो 5 मिनट ज़्यादा सूटेबल रहेगा। 5 मिनट से 3 मिनट मैं सजेस्ट करूँगा, इसलिए 15 मिनट के अंदर जब मार्केट लोअर लो या हाई राइज बनाते तो मूवमेंट हो चुका होता है। वहीं अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ न्यूज़ेज़ अगर है तो जाने स्ट्रीट है यूएस के, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपने इंडियन डेरिवेटिव मार्केट से आने के, तो उनके खिलाफ सेबी ने एक केस फाइल कर दिया है। तो उसके ऊपर देखते हैं क्या डिसीजन है। तो मार्केट के अंदर जो ऑप्शंस में स्पाइक आती है तो वो उसी वजह से आती है, जो जाने स्ट्रीट यूएस की हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फॉर्म थी जो ट्रेड कर रही थी। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।